बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी कैसे हैं सब। मैं अल्लाह से आपकी लंबी ईमान और सेहत वाली ज़िंदगी की दुआ करता हूँ। मैथ 631 की असाइनमेंट 1 LMS पे अपलोड हो चुकी है। 40 नंबर की असाइनमेंट है और 13 मई इसकी लास्ट डेट है। ये असाइनमेंट उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनके सेक्शन इंचार्ज इमरान तालिब है। बाकी स्टूडेंट्स अपने रेलिवेंट सेक्शन इंचार्ज की असाइनमेंट को अटैम्प्ट करें, रॉन्ग असाइनमेंट अटैम्प्ट नहीं करनी। चलें जी स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द सीक्वेंस ऑफ एफ एन एक्स इज इक्वल टू एक्स ओवर 1 प्लस एन एक्स डिफाइन ऑन इंटरवल 0 1। तो ये एक सीक्वेंस दी गई है। इस सीक्वेंस को हमने चेक करना है कि ये पॉइंट वाइज कन्वर्ज करती है कि नहीं करती इस इंटरवल पे 0 1 पे। ठीक है, बहुत सिंपल सा काम है। इसका सोल्यूशन मैंने यहाँ पर दिया हुआ है, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ आपके लिए। तो यहाँ इस पे हमने चेक करना है इसको कि ये यूनिफॉर्म कन्वर्ज करती है, सॉरी पॉइंट वाइज कन्वर्ज करती है कि नहीं करती। तो सबसे पहला काम होता है हम 0 पे इसको चेक करेंगे, फिर 0 के दरमियान इसको चेक करेंगे, फिर 1 पे चेक करेंगे। अगर तो हर पॉइंट पे आंसर सेम आए तो ये यूनिफॉर्म कन्वर्ज करेगी। पहले 0 पे चेक करके देखते हैं। एक्स की जगह मैं 0 लगाता हूँ तो ये स्ट्रेट अवे 0 आ जाता है, लिमिट लेने की ज़रूरत ही नहीं है। खैर, जब इसकी लिमिट लेंगे इस सारे फंक्शन की तो भी वो 0 ही आएगी। सेकंड पे हम 1 के 0 के दरमियान भी चेक कर सकते हैं, 1/2 पे, 1/3 पे, उन सब का आंसर सेम ही आएगा 1 के साथ ही। इसलिए मैंने इसको इकट्ठा चेक कर लिया, यानी 0 से बड़े और 1 पे और 1 के छोटे, यानी 0 और 1 के दरमियान और 1 पे भी मैंने इसको चेक किया। उसके लिए मैंने यहाँ पर लिमिट ले ली x और 1 प्लस एन एक्स। चूँकि ये 0/0 फॉर्म आपकी आती है या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म आती है, तो इसलिए इसको हम n से डिवाइड कर देंगे n को ख़त्म करने के लिए। x ओवर n 1 ओवर n प्लस x आ जाएगा। एक तरीका ये है, दूसरा ये कि आप लोपिटल रूल भी लगा सकते हैं, ऊपर वाले को ऊपर डेरिवेटिव कर लें, नीचे वाले का नीचे कर लें, तो ये सिंपली 1 ओवर n आपका आंसर बच जाता है। ठीक है, तो 1 ओवर n की लिमिट लेंगे तो 0 ही आएगी। एनी हो, इस तरह कर लें, लोपिटल लगा लें, लोपिटल लगा लें, मैंने इस तरह किया हुआ है। अब इनकी लिमिट ले लेते हैं। x ओवर n की जगह अगर मैं इन्फिनिटी रख दूँ तो यहाँ पर कोई भी वैल्यू हो, 1 हो, 2 हो, सॉरी 1 2 तो लेनी नहीं है, 1 0.5 हो, 0.6 हो, तो वो 0 ही आएगी। सो इन शॉर्ट ये इस सब को सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो आपका 0 आएगा। ठीक है, सो यही इसकी लिमिट भी होगी, लेकिन मैंने इसको अलग भी निकाल दिया हुआ है। सो चूँकि हर पॉइंट पे आंसर 0 आ रहा है, सो ये आपका पॉइंट वाइज कन्वर्ज करेगा। लेकिन मैंने यहाँ पर डायरेक्ट लिमिट भी ले ली हुई है, लेने की ज़रूरत नहीं थी, ऊपर मैंने ले ली हुई थी, लेकिन चलें, उसने बी पार्ट पूछा हुआ था, मैंने लिमिट साथ ले ली हुई है। ठीक है, सेकंड पार्ट है, यानी सेकंड क्वेश्चन है, डिस्कस द यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। सेम फंक्शन है, अब इसका यूनिफॉर्म कन्वर्ज चेक करना। तो यूनिफॉर्म कन्वर्ज के 2-3 मेथड है। पहला मेथड ये है कि अगर आप फंक्शन और उसकी लिमिट जो आपकी निकलती है वो 0 निकलती है, अभी हमने देखी थी, उसमें से माइनस करें तो और डेरिवेटिव लें तो भी जवाब 0 है, यानी लिमिट का जवाब और फर्स्ट डेरिवेटिव का जवाब 0 है, तो वो यूनिफॉर्म कन्वर्ज करेगी। एक ये है कि ये बॉन्डेड होना चाहिए, यानी इसमें हम इस फंक्शन को यूनिफॉर्म कन्वर्ज करने के लिए इसका सुप्रीमम लेंगे। सुप्रीमम आपको पता है यहाँ पर 1 निकलेगा। ठीक है, ये 0 माइनस करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। सुप्रीमम अब आपका ये जी एन एक्स है, इसमें जी एन एक्स इसका आप ले फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे, तो डेरिवेटिव लेने के बाद आपका ये फाइनल आंसर आता है 1 ओवर 1 प्लस एन एक्स होल का स्क्वायर। ठीक है, अब इस पे हम चेक करते हैं कि ये जी एन फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, तो वो चूँकि इंक्रीजिंग फंक्शन है, सुप्रीमम चूँकि 1 है, तो जी एन 1 हमने ले लिया, 1 लेके आप चेक करें आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। ठीक है, तो सिंपली एक तो ये है कि सुप्रीमम ले लें, सुप्रीमम का जो जवाब है वो अगर सेम आए तो इट मीन्स ये आपका
कन्वर्ज करता है यूनिफॉर्मली। ठीक है, ये आपका यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर गया। थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन में प्रूव द फॉलोइंग थ्योरम विद एन एग्जांपल। पहले तो आपने ये थ्योरम प्रूव करना है, ये आपकी बुक ही से लिया गया है, लेकिन साथ ही एग्जांपल भी देनी है। ठीक है, अच्छा जी, सबसे पहले तो हमने x माइनस एक्स नॉट लेस देन डेल्टा, ये तो आप पता रखते ही हैं। ठीक है, यूनिफॉर्म कन्वर्ज होगा एफ एफ एन टू एफ ऑन एस सच दैट फॉर ऑल एप्सिलॉन ओवर 3 ग्रेटर देन 0, मैंने 3 रख लिया यहाँ पर। ठीक है, या आप 2 रख सकते हैं, एप्सिलॉन सिंपल रख सकते हैं, लेकिन एप्सिलॉन 3 मैंने यहाँ पर लिया, जबकि n जो है बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से। ठीक है, सच फॉर ऑल n स्मॉल जो है ग्रेटर देन n फॉर ऑल x बिलोंग्स टू s। ओके, तो ये हमने फंक्शन ले लिया, लेस देन इसके होना चाहिए। ठीक है, अब फॉर ऑल एप्सिलॉन 3 जो है वो आपको होता है ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इसका मतलब है कि ये जो डेल्टा ये भी ग्रेटर देन होना चाहिए, 0 होना चाहिए। एंड x माइनस एक्स नॉट लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए। ये तो सारी कंडीशंस दी गई हैं, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, अच्छा, ये अब असल फंक्शन है एफ एक्स माइनस एक्स एफ एक्स नॉट। इसको हमने क्या प्रूव करना है, एप्सिलॉन के इक्वल प्रूव करना है, तो करके देखते हैं जी। एफ एक्स माइनस एफ एक्स नॉट एफ एक्स माइनस एफ एन एक्स माइनस भी किया, एफ एन एक्स ऐड भी किया। ठीक है, 2 दफ़ा प्लस किया और माइनस किया, तो ये लेस होगा किससे, एफ एक्स माइनस एफ एन एक्स, इसमें से हमने अलग कर लिया। ओके, ठीक है जी, तो ये इसको एफ एन एक्स माइनस एफ एन एक्स, ये बेसिकली 3 जो है ना वो बनाने के लिए, एप्सिलॉन ओवर 3 करने के लिए सबको, तो ये इक्वल टू एफ एन एक्स माइनस एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स नॉट माइनस एफ एन एक्स, तो ये सारे के सारे क्या आएंगे, लेस आएंगे, एप्सिलॉन बाई 3 प्लस एप्सिलॉन बाई 3 प्लस एप्सिलॉन 3 बाई इज इक्वल टू एप्सिलॉन। तो ये आपका लिहाजा इक्वल प्रूफ हो गया, तो ये कंटिन्यूस है और ये यूनिफॉर्म कन्वर्ज करेगा। अगर कंटिन्यूस होता है तो आपको पता है यूनिफॉर्म कन्वर्ज भी करता है। अब एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल इससे सिंपल वही जो ऊपर हमने ली थी वही एग्जांपल है, x और 1 प्लस एन एक्स वाली। ठीक है, जिसमें जो लिमिट है यानी इंटरवल है 0 से 1 है, तो हमने ये देखा था ये पॉइंट वाइज जो है वो क्या करता है, कन्वर्ज करता है, तो यूनिफॉर्म कन्वर्ज भी करेगा। ठीक है, ईच एफ एन इज कंटिन्यूस ऑन 0 to 1, तो ये भी कंटिन्यूस है, तो लिमिट फंक्शन इज कंटिन्यूस ऑन 0 1, तो लिहाजा ये कंटिन्यूस भी है, तो ये यूनिफॉर्म कन्वर्ज भी करेगा। तो स्टूडेंट्स ये आपकी असाइनमेंट 100% करेक्ट है। आप इस असाइनमेंट को एज इट एज कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अपने अल्फाज में आपने करनी है। ठीक है, चलें जी, इसकी अगर आपको सोल्यूशन चाहिए इसका, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई और सब्जेक्ट असाइनमेंट चाहिए तो वो भी आप बनवा सकते हैं। जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह।